प्रश्न देखिए आप इसका। एक 15 सेंटीमीटर एक 15 सेंटीमीटर बड़े घन को 15 सेंटीमीटर बड़े घन को 5 सेंटीमीटर छोटे छोटे घनों में काटा जाए तो निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, ऐसे कुल घन जिसकी चार सतह रंगी हुई है। क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे कुल घन जिसकी 3, ये सतह करना अब ना, सतह ऐसे कुल घन जिसकी 3 सतह रंगी हुई है। ऐसे कुल घन जिसकी 2 सतह रंगी हुई है। ऐसे कुल घन जिसकी एक सतह रंगी हुई है। ऐसे कुल घन जो रंगहीन है। कुल छोटे छोटे घनों की संख्या कितनी है?
क्या हो गया? क्या कर रहे हो? अच्छा, उत्तर कैसे आएंगे? सब समझती है कल्पना? जो तुम बोल रहे हो ये सब समझती है, और ये सिर्फ आज धमखाने आई है तुम्हारे को। 5-7 दिन से आई हो ना तुम? 3 दिन में आई हो, देख लो, और सिर्फ धमखाने आई हो, फिर 3 दिन नहीं आएगी है। क्वेश्चन पे आइए आप अपने। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, ध्यान दो एक बार आप। पहले तो प्रश्न का चेंज देखेंगे और प्रश्न क्या कहा है अपने को। एक 15 सेंटीमीटर बड़े घन को 5 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाए। क्लियर है? तो बताइए, आपकी एक क्वेश्चन की लाइन बोल रहा हूं मैं पेपर की, कि एक 15 सेंटीमीटर बड़े घन को 5 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाए, तो बताइए कुल रंगहीन घनों की संख्या कितनी होगी? यह आपसे प्रश्न में पूछेगा। क्लियर है? एक 12 सेंटीमीटर बड़े घन को 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाए। क्लियर है? तो बताइए कुल छोटे छोटे घनों की संख्या कितनी होगी? एक 25 सेंटीमीटर बड़े घन को 5 सेंटीमीटर में काटा जाए, तो बताइए दो तरफ से रंगे हुए कुल घनों की संख्या कितनी होगी? बात स्पष्ट यहां पे? तो आपको एक बड़े घन की संख्या देगा और एक क्या देगा आपको? छोटे घन की संख्या। उसको कट करने के बाद में कितने सेंटीमीटर के कट करने हैं आपको। क्लियर? तो 15 सेंटीमीटर के बड़े घन को कितने सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़े बनाने हैं आपको? 5 सेंटीमीटर के टुकड़े बनाने हैं आपको। क्लियर है? तो ये होता है आपका n इक्वल टू बड़े घनों की संख्या बटे छोटे घनों की संख्या। क्लियर है? तो मैं डायरेक्ट क्या कर देता हूं, 15/5 बराबर 3। तो n का मान कितना आ गया? 3। तो जो नंबर ऑफ कट लगेंगे, ये आपके पास एक 15 सेंटीमीटर का क्या है? बड़ा घन है। इसको कितने सेंटीमीटर में काटना है? 5-5 सेंटीमीटर के टुकड़े करने अपने को। तो कितने टुकड़े होंगे? 3 टुकड़े होंगे। लेकिन नंबर ऑफ कट कितने लगेंगे? 2 कट लगेंगे। भाई जितना n का मान आता ना, उससे नंबर ऑफ कट क्या लगते हैं? 1 कम लगता है। कैसे? आप इस बात को यूं समझिए। हाँ, 2 कट जी, बिल्कुल। ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। क्लियर? ये फिर से 5 सेंटीमीटर, ये फिर से 5 सेंटीमीटर। ये 5, ये फिर 5। ये कंप्लीट घन आपका। क्लियर है? तो जो अपने पास छोटे छोटे घन बने हैं वो कितने सेंटीमीटर के बने हैं? 5-5 सेंटीमीटर के ना। अब आप इसके कंसेप्ट पे आओ, देखो ध्यान दो आप एक बार। यदि मान लीजिए मैं इस घन के कोने से रंगता हूं, क्लियर है, कोनों पे से रंगता हूं मैं इस घन को, मतलब कहने का यह है यहां से रंगता हूं। क्लियर? तो इस घन की कितनी सतह रंगी जा रही है? अभी 3 सतह रंगी जा रही है। क्लियर है? फिर मैं इस कोने पे से मैं फिर से रंगता हूं इस घन को, अब भी कितनी सतह रंगी जा रही है? 3 सतह, 1, 2 और एक इसके जो बेक में है इस तरफ, क्योंकि ये 2D है। क्लियर है ना? तो 3 सतह रंगी जा रही है। क्लियर बात? तो यहां से कोनों से यदि आप किसी घन को रंगोगे तो 3 सतह से रंगे हुए घन प्राप्त होंगे आपको, और यहां से भी आपके
3 सतह से रंगे हुए घन प्राप्त होंगे, यहां से भी 3 सतह से रंगे हुए घन प्राप्त होंगे, ये भी 3 सतह से रंगे हुए घन प्राप्त होंगे, और यहां से भी 3 सतह से रंगे हुए, 3 सतह से रंगे हुए और 3 सतह से रंगे हुए घन। क्लियर बात? तो आप यदि किसी घन को कोनों पे से कलर करते हो तो आपको हमेशा कितने सतह रंगी हुई मिलेगी? 3 सतह रंगी हुई मिलेगी। अच्छा ठीक है, यदि इस घन को मैं यहां से रंगता हूं तो कितनी सतह रंगी हुई मिलेगी मेरे को? 2 सतह रंगी हुई मिलेगी केवल, 1 और 2। और यहां से रंगता हूं तो 2, और यहां से रंगता हूं तो 2, और यहां से भी 2, यहां से 2, और यहां से 2, और ये 2 सतह से रंगी हुई घन। क्लियर है? इसके बाद कौन सा? 2 सतह से रंगा हुआ घन। क्लियर? अब एक सतह से रंगी हुई घन देखो आपके पास, 1, 2 और 3। क्लियर है? हाँ, वो आप काउंट करोगे जो हमारे को दिखाई दे रहा है। तो बताओ हमने इस कंप्लीट घन को रंगा कि नहीं? ऐसी कोई सतह बच रही है कि जिसको हमने नहीं रंगा है? बच रही है अपने पास ऐसी कोई सतह? कोनों पे से हमने रंग दिया, और कोने कितने होते हैं हमेशा आपके? 8। किनारों पे से हमने रंग दिया, किनारे कितने होते हैं आपके हमेशा? 12। क्लियर है? और सतह से रंग दिया, और सतह कितनी होती है? 6। तो ये तो हो गए अपने पास सतह से रंगे हुए घन, और ये क्या हो गए अपने पास? किनारों से रंगे हुए घन। क्लियर है? और ये क्या हो गए अपने पास? कोनों से रंगे हुए घन। और हमने एक कंप्लीट घन को रंग दिया है, कंप्लीट सतह को रंग दिया है। घन में जितनी भी हमारे को सतह दिखाई दे रही है ना, उन सबको हमने रंग दिया है। क्लियर है? अब आप मेरे को ये बताओ, इसमें आपको 3 सतह से रंगे हुए घन प्राप्त हो रहे हैं, 2 सतह से रंगे हुए घन प्राप्त हो रहे हैं, 1 सतह से रंगे हुए घन प्राप्त हो रहे हैं, और आपको कहीं पे भी ऐसा लग रहा है कि इस घन को यदि हम कहीं से रंगे और 4 सतह से रंगे हुए घन प्राप्त हो जाए हमारे को, तो जब भी आपको प्रश्न पूछ ले पेपर के अंदर, कुछ भी प्रश्न देके आपको एक 50 सेंटीमीटर बड़े घन को 10 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाए, तो बताइए ऐसे कुल घन जिनकी 4 सतह रंगी हुई होगी, आपका आंसर हमेशा क्या होगा? 0। स्पष्ट है एक बात? क्लियर? अब आ जाइए, दूसरा प्रश्न है कि ऐसे कुल घन जिसकी 3 सतह रंगी हुई है, और 3 सतह से रंगे हुए घन कहां से प्राप्त होते हैं? कोनों से प्राप्त होते हैं। और कोने कितने होते हैं हमेशा? 8। और चाहे घन कितना ही बड़ा हो और कितना ही छोटा हो, कोने तो हमेशा कितने होंगे? 8 ही कोने होंगे। तो 3 सतह से रंगे हुए घन भी हमेशा कितने होंगे आपके? 8। क्लियर है बात? एक 8 सेंटीमीटर के घन को 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाए, तो बताइए 3 सतह से रंगे हुए कुल घनों की संख्या कितनी होगी? 8। क्लियर है बात? अगले प्रश्न पे आइए। ऐसे कुल घन जिसकी 2 सतह रंगी हुई है, और 2 सतह से रंगे हुए घन है, वो आपको हमेशा कहां से प्राप्त होते हैं? किनारों से प्राप्त होते हैं। और किनारे कितने होते हैं? 12। तो इसके अप्रोच क्या हो जाएगी हमारे पास? 12n-1 n-2। क्लियर है? क्योंकि ये बैक में भी तो रंगेगा कभी आपका, किनारों से रंगा हुआ। और ये 8 में क्या है आपका? कंप्लीट 8 ही तो किनारे होते हैं अपने पास। क्लियर है? तो ये 8 के 8 निकल के आ गए। बाकी आपके पास किनारे कितने होते हैं? टोटल 12। तो इसका जो बैक वाला पार्ट है, पीछे वाला पार्ट, इसके सामने वाला पार्ट, वो भी तो रंगा हुआ मिलेगा आपका। तो इसके अप्रोच होगी क्या हमारे पास? 12n-2। अभी सॉल्यूशन करेंगे आगे चल के। नेक्स्ट आइए, ऐसे कुल घन जिसकी एक सतह रंगी हुई होती है, और एक सतह से रंगे हुए घन कहां से प्राप्त होते हैं? क्लियर है? कहां से प्राप्त होते हैं? सतह से प्राप्त होते हैं। और सतह कितनी होती है हमेशा? 6। तो इसकी जो अप्रोच होगी वो क्या होगी? 6n-2 का स्क्वायर।
क्लियर। नेक्स्ट आ जाइए, ऐसे कुल घन जो रंगहीन होंगे। देखो आप इस घन को रंगने के बाद में इस घन को यहां से निकालोगे तो इसके जितने भी नीचे घन है वो सब क्या होंगे, आपके रंगहीन होंगे। इसके नीचे जितने भी घन होंगे वो रंगहीन होंगे और इसके नीचे जितने भी घन होंगे वो क्या होंगे, रंगहीन होंगे। तो इसकी अप्रोच होती है हमारे पास n-2 का क्यूब। क्लियर। और नेक्स्ट आया है आपका कुल छोटे छोटे घनों की संख्या कितनी होगी, तो इसकी अप्रोच होती है अपने पास n का क्यूब। क्लियर। अब आइए आप प्रश्न के ऊपर अपने। सबसे पहले देखिए आप, 4 तरह से रंगे हुए घनों की संख्या, 3 सतह से रंगे हुए घनों की संख्या, 2 सतह से रंगे हुए घनों की संख्या, 1 सतह से रंगे हुए घनों की संख्या और रंगहीन घनों की संख्या। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा आपका 0, दूसरे का क्या होगा 8, तीसरा देखिए आप 12, n कितना है आपके पास 3, 3 माइनस 2 तो बचा क्या आपके पास 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, तो कितना हो गया ये भी आपका 12। क्लियर। उसके बाद अगला क्या है नेक्स्ट आपका, एक तरह से रंगे हुए घन। तो हमारे पास अप्रोच क्या है 6 n माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 को 6 से गुणा करोगे तो आंसर भी कितना जाएगा 6। क्लियर है। और रंगहीन घनों की संख्या। क्लियर है। तो रंगहीन घन कितने प्राप्त होंगे अपने पास, क्या है अपने पास अप्रोच क्या है n, n कितना है आपके पास 3 माइनस 2 का क्यूब और इसका कितना हो जाएगा आंसर 1। और उसके बाद पूछा आपको कुल छोटे छोटे घनों की संख्या, तो n का क्यूब, तो आंसर कितना हो जाएगा 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27। क्लियर है। और अब आप इनको वापस जोड़ोगे 8 और 12 20, 20 और 6 26, 26 और 1 27, तो कुल छोटे छोटे जो घन प्राप्त होंगे ये आपके वो सारे कितने प्राप्त होंगे हमारे को 26 प्राप्त होंगे, सॉरी 27 प्राप्त होंगे। क्लियर है। एक प्रश्न आप और देखें। प्रश्न है अपने पास, एक 15 सेंटीमीटर बड़े घन को 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाए तो n का मान कितना आ गया 5। 4 तरफ से रंगे हुए कुल घनों की संख्या 0, 3 तरफ से रंगे हुए 8। क्लियर है। 2 तरफ से रंगे हुए घन 12, 5 माइनस 2। क्लियर है। तो 12 इंटू 3 बराबर 36। क्लियर बात। एक तरफ से रंगी हुई कुल घनों की संख्या 6, 5 माइनस 2 का क्यूब। क्लियर, सॉरी स्क्वायर। तो 5 में से 2 गए तो कितने बचे 3, और 3 का कितना होगा अपने पास 9, और 9 को 6 से गुणा करोगे तो 9 मल्टीप्लाई सॉरी 6 मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू 54। क्लियर। आगे पूछा है रंगहीन घनों की संख्या। क्लियर। तो 5 माइनस 2 का क्यूब, तो 5 में से 2 गए तो कितना बचा 3, और 3 का क्यूब कितना होगा 27। और छोटे छोटे कुल छोटे छोटे घनों की संख्या कितनी हो जाएगी 5 का क्यूब बराबर 125। और अब आप इन सबको जोड़ते हुए वापस आओगे तो आपका आंसर कितना जाना चाहिए 125। उतार लो आप।
ये यार कल लेना। क्यों? एक मिनट, वीडियो कैमरा व्हाट्सएप पे देखना। इनमें से छांट लें, यही है यार, ये चल जाए तो देख लेना। हटाया हुआ है ना आज तो, कहाँ लगा रखा है, हटाया हुआ है। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर हाफ है, 7 लगा के लिखे आप इसी में नीचे। हाँ 6 हो गए ना कंप्लीट ये। हाँ जी, क्या कर रहे हो? अब एक क्वेश्चन एक बार कंप्लीट कर लेते हैं इसको, फिर मैं आपको 1-2 प्रश्न और कराता हूं इसके, है ना। हाँ इसी को समझ लेंगे दोबारा, मिटाना नहीं है इसको, अभी क्वेश्चन कराना है आपको। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 7 लगा के लिखे आप। यार कल ले लेना यार, आज की क्या जरूरत, कल कर लेना। अच्छा क्या बोल रहा था मैं, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 लिखे, ऐसे कुल कितने घन है, ऐसे कुल घन जिसकी कम से कम, ऐसे कुल घन जिसकी कम से कम, हाँ जिसकी कम से कम एक सतह रंगी हुई है। ऐसे कुल घन कितने हैं जिसकी कम से कम क्या है, एक सतह एक सतह रंगी हुई है। देखो आप ध्यान दो, ध्यान दीजिए आप एक बार, ये कह रहा है कम से कम कितनी होनी चाहिए,
एक तो होनी चाहिए, मतलब एक से कम नहीं होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कितनी हो जाए, लेकिन कम से कम क्या होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। और जब कम से कम एक बोले तो आपका आंसर क्या होगा कि एक तो होनी चाहिए। एक के साथ कितनी हो सकती है, दो भी हो सकती है, क्लियर है। और कितनी हो सकती है, तीन भी हो सकती है। तीन के बाद कोई आता नहीं है, क्योंकि चार सतह से रंगा हुआ घन प्राप्त नहीं होता है। तो एक सतह से रंगे हुए घन कितने हैं अपने पास, इसमें देख लीजिए आप, 6। दो सतह से रंगे हुए घन 12 और तीन सतह से रंगे हुए घन 8। तो टोटल कितना हो गया, 26। ऐसा का ऐसा उतारोगे आप प्रश्न के नीचे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 लिखिए, कम से कम दो सतह रंगी हुई घन। कम से कम दो सतह रंगी हुई है, तो आपके पास अप्रोच क्या होगी कि दो तो होनी चाहिए, और दो से ज्यादा कितने हो, तो दो और तीन। तो दो तो कितने हैं अपने पास, 12 प्लस 8 बराबर 20। अगला लिखिए आप। अच्छा अब देखो, कम से कम एक हो गया, कम से कम दो हो गया, और कम से कम तीन, तो आंसर कितना हो जाएगा, 8। लिख लो आप, लिख लो इसको प्रश्न लगा के। नहीं नहीं नहीं, देखो आपको पेपर के लिए है ना, ये आपको ये तीन ही बातें याद रखनी है, ये लो। बाकी बाकी बातें सब में सेम होगी, बाकी तीन बातें आप याद रख लेना। ये एक सतह से, दो सतह से और रंगीन, क्लियर। चित्र बनाना नहीं है आपको वहां, हाँ बनाओगे तो वो अनुराधा कह रही है इसी में रह जाओगी तुम। अच्छा मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो तुम, बायोलॉजी है ना। अच्छा ट्यूशन लिया करो फिर तुम उनसे, ट्यूशन ले लिया करो। बायोलॉजी है क्या तुम्हारे भी, चलो क्वेश्चन लिखो आप आगे का ना। ज्यादा से ज्यादा सॉरी कम से कम तीन, आंसर कितना होगा, 8। क्लियर है। कितने प्रश्न हो गए, 9। प्रश्न नंबर 10 लगा के लिखे। हाँ इसी में आगे 10 नंबर लगा के लिखिए आप। हाँ 9 लगा के लिख लीजिए आप। अरे 10 9 जो भी है यार, आप लगा के लिख लो आप। ऐसे घन जिसकी ज्यादा से ज्यादा एक सतह रंगी हुई है, ऐसे घन जिसकी ज्यादा से ज्यादा एक सतह रंगी हुई है, देखो ध्यान दो, ज्यादा से ज्यादा क्या, एक, मतलब एक से ज्यादा नहीं, लेकिन एक से कम हो सकता है। सही है ना बात। ये कह रहा है ज्यादा से ज्यादा एक, मतलब आपका एक से अधिक नहीं होना चाहिए, एक से कम हो सकता है। और एक से कम क्या है आपका, 0 प्लस 1। क्लियर है। तो कुल रंगहीन घनों की संख्या कितनी है अपने पास, आंसर कितना आ रहा था, 1 प्लस 1 सतह से रंगे हुए घन कितने हैं, 6 बराबर 7। उतार लीजिए आप इसको।
अगला लिखिए आप इसके बाद, नेक्स्ट अगला प्रश्न लिखिए आप, ज्यादा से ज्यादा 2, ज्यादा से ज्यादा 2। अब आंसर क्या हो जाएगा? 0 + 1 + 2, ठीक है ना? अगला प्रश्न, नेक्स्ट। आंसर आ रहा है आपका सबका? भाई 0 वाले को जोड़ दो, 1 वाले को जोड़ दो और 2 वाले को दो। ज्यादा से ज्यादा 2, ज्यादा से ज्यादा 3। अगला प्रश्न, ऐसे घन जिसकी ज्यादा से ज्यादा 3 सतह रंगी हुई है, तो 0 + 1 + 2 + 3। ठीक, चलिए नेक्स्ट। एक प्रश्न आप और देख लीजिए, कंप्लीट है ना। क्वेश्चन देखो आप एक बार। एक 12 सेंटीमीटर बड़े घन को 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाए तो n का मान कितना हो जाएगा अपने पास? 4। क्लियर? देखो बातें वही रिपीट होगी सारी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी भी बात का। आप सिर्फ बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे आंसर निकालेंगे ना। पहला देखिए आप एक बार, ऐसे कुल घन जिसकी 4 सतह रंगी हुई है, आंसर क्या आएगा? 0। क्लियर? दूसरा प्रश्न है, ऐसे कुल घन जिसकी 3 सतह रंगी हुई है, 8। क्लियर? ऐसे कुल घन जिसकी 2 सतह रंगी हुई है, आंसर निकाल के बताओ। 24। तो आपने क्या किया? 12 इंटू n-2। क्लियर है? 4 - 2 बराबर 24। ऐसे कुल घन जिसकी केवल 1 सतह रंगी हुई है, 24। क्लियर? पांचवा प्रश्न है, रंगहीन घनों की संख्या 8। कुल छोटे छोटे घन कितने प्राप्त होंगे? 64। मतलब आपने क्या किया? n का क्यूब। क्वेश्चन नंबर 7, ऐसे घन जिसकी कम से कम 1 सतह रंगी हुई है, कम से कम 1। कम से कम 1 सतह रंगी हुई है। अरे कम से कम 1 का मतलब होगा 1 से कम नहीं होनी चाहिए वो। आप इस बात को समझो, मैं बोल रहा हूं कम से कम 1 सतह रंगी हुई हो, मतलब कम से कम 1 तो होनी चाहिए। क्लियर है ना? आप इस बात को ऐसे समझो, देखो ध्यान दो एक बार। आप मान लीजिए मैं आपके मांगता हूं 100 रुपए। क्लियर है? और आप 100 रुपए देने की पोजीशन में नहीं हो। क्लियर है? तो मैं आपसे कहूंगा कि यार कल आप है ना मुझे कम से कम तो कितने रुपए तो देने ही होंगे आपको? 20 तो देने ही होंगे, और 20 से ज्यादा दो तो आपकी मर्जी, लेकिन 19 नहीं लूंगा मैं। तो ये कह रहा है आपको कम से कम 1। क्लियर है? मतलब 1 तो होना ही चाहिए आपका। 1 के अलावा आपका क्या हो सकता है? 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। अब आप जोड़ दो, 1 को जोड़ दो, 2 को जोड़ दो और 3 को जोड़ दो, जो अभी आंसर आया है। क्लियर है ना? क्लियर? अगला 8वां प्रश्न, कम से कम 2। कम से कम 2, तो 2 तो होना ही चाहिए, और 2 से
3 भी हो सकता है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9, कम से कम 3 ही होगा केवल, मतलब 3 सतह वाले 8 आंसर। मैं तो ये सतह लिख रहा हूं आपको, यहां पे आंसर आप लिख रहे हो। 10वां प्रश्न आ गया अपने पास, ज्यादा से ज्यादा 1, 0 + 1, यही आंसर रहेगा आपका। ज्यादा से ज्यादा 2, 0 + 1 + 2, और ज्यादा से ज्यादा 3, 0 + 1 + 2 + 3। उतार लो, आप उतारो 3 को। आज नहीं हो गया कंप्लीट, नोट लगा के लिख लो। ये उतार लो, उसके बाद अभी नोट लगा के लिखा देता हूं। एक आपका वो 5 मिनट वाला प्रश्न भी पूछा था आपने, 5 मिनट वाला प्रश्न आए नहीं कि भाई साहब? 3 से 4 बजे के मध्य 5 मिनट का अंतर। हाँ, जल दर्पण वाला अभी मैं आपको लिखा देता हूं, नोट लगा के लिख लीजिए आप। उतार लिया आपने कंप्लीट? हाँ, उतार लीजिए आप। लिख लीजिए आप, वाटर इमेज। जल प्रतिबिंब। आप वहीं लिख लो जहां पे मैंने ये मिरर इमेज लिखाया था, जगह है तो वहीं लिख लो। हाँ, वहीं लिख लो आप। ये वाटर इमेज का छोड़ दिया था ना, मिरर इमेज बता के हमने पॉइंट समाप्त कर दिया था। किसकी बात चल रही थी? क्लॉक में पढ़ा था क्या हमने इसका? और फिर मैंने मना कर दिया था वाटर इमेज के लिए। आप कह रहे थे सर बताना ही पड़ेगा आपको। हाँ, तो अरे एक लाइन ऊपर तो बचा हुआ होगा, निकाल, मुझे पता है कहां छोड़ा है तुमने। हाँ, एक लाइन चाहिए अपने को तो केवल।
क्लॉक निकाल ले सबसे पहले, निकाल लिया क्लॉक, और अंतिम लिखाया था शायद मैंने मिरर इमेज, ये देख लो बच रहा है ना। कोई जरूरी नहीं है, वो नहीं मिल रहा है तो आप दूसरी जगह यहां लिख लो नोट लगा के, आपको बस दिमाग में रहना चाहिए कंसेप्ट। नोट लगा के लिखे आप। प्रश्न में दिए गए समय को 1790 या 1830, एक ही बात है दोनों की। जब आपकी मिनट ज्यादा आ जाए ना, क्लियर है, जैसे मैं बोलूं 6:50 तो 50 मिनट आपको घटाने में यहां दिक्कत आए तो 1790 में से घटा दो, क्योंकि 90 मिनट ज्यादा है इस तरफ, है ना, एक ही बात है दोनों की ना। तो प्रश्न में दिए गए समय को 1790 या 1830 में से घटा देंगे। आंसर आ जाएगा। अब आप मेरी बात सुनो, देखो वाटर इमेज में क्या होता है। आप घटाओ ना इसको 1790 में से, और मान लीजिए आपका जो घटाने के बाद जो आपका एक्यूरेट आंसर नहीं आ रहा है, क्लियर है ना, तो आप ऑप्शन में देखना उसका नजदीकी आंसर, क्लियर है ना, आपको देखना है ज्यादा वाला, कम वाला नहीं देखना है कभी भी, क्लियर है। आप एक और नोट लगा के लिख लीजिए नीचे, नोट लगा के और लिख लीजिए, कैलकुलेशन के बाद, कैलकुलेशन के बाद कैलकुलेशन के बाद यदि आंसर दिए गए ऑप्शन में नहीं मिलता है, दिए गए विकल्प या दिए गए विकल्प में नहीं मिलता है, तो नजदीकी वाला आंसर, हाँ बिल्कुल वही है ना, तो नजदीकी, हाँ नजदीकी वाला आंसर, नजदीकी वाला आंसर जो आंसर की वैल्यू से थोड़ा अधिक हो, मतलब जो आंसर आ रहा है ना, जिसमें आंसर में जो वैल्यू आ रही है उसकी वैल्यू से क्या हो, थोड़ा अधिक हो, माना जाएगा। बाकी आप सुनिश्चित रहिए, वाटर इमेज आजकल सिलेबस में नहीं रहता है, पहले जरूर वो डालते थे आपके एसएससी वगैरह में, बाकी वाटर इमेज नहीं रहता है क्योंकि इनके आंसर पे बड़ी दिक्कतें हैं, क्लियर है ना, इसलिए आपका आंसर नहीं है आपके सिलेबस में आपका, इसलिए मैंने छोड़ा भी था ना, तो आने की कोई गुंजाइश नहीं है, आप सुनिश्चित मान के चले आप, है ना।